हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 10 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो पहली जो न्यूज़ है ये है, अभी आपको पता होगा कि हमारी हमारे प्रेसिडेंट अभी रशिया के विजिट पे हैं। तो अभी रशियन जो वहाँ के पुतिन हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो भी सोल्जर्स है, जो भी फोर्सेस है जो यूक्रेन में है, उसकी विड्रॉल के लिए कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैप यूक्रेन की, और ये ब्लैक सी भी है मैप में, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यूक्रेन की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ये रशिया है, ठीक है, रशिया से होती है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, अब ये ब्लैक सी क्योंकि है इस मैप में, तो ब्लैक सी को भी देख लेते हैं। शेयर होती है इसकी बाउंड्री रशिया से जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन से। ठीक है, मोल्डोवा से नहीं होती है। दूसरी न्यूज़ है कि अभी सिक्योरिटी को मजबूत कर दी गई है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था न्यूज़ में ये लायन को देखना। तो इंडिया में आपको पता होगी कि एशियाटिक लायंस मिलती हैं, राइट। तो अब इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो एशियाटिक लायन को पर्शियन लायन भी कहा जाता है या पैंथेरिया लियो भी कहा जाता है, लियो। ठीक है, अब दे आर द ओनली रिमेनिंग पॉपुलेशन इन द वाइल्ड टुडे एंड दे आर ओनली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। द रेंज ऑफ एशियाटिक लाइन कवर गिर नेशनल पार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ इनकी रेंज है, तो गिर नेशनल पार्क में। और जो आसपास की टेरिटरीज है वहाँ भी। पर ये आपको पता होना चाहिए कि गिर नेशनल पार्क है कहाँ। ये गुजरात की स्टेट स्टेट जो गुजरात है उसमें है। ठीक है, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। अब स्टेटस देख लेते हैं। आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 में है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क लोकेटेड इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। इट इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ एशियाटिक लायन। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं और भी। एशियाटिक लायंस इज स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियाटिक जो लायंस है वो छोटी रहती है। ठीक है, एशियाटिक लायंस हैव अ रिलेटिवली शॉर्ट मेन। अब ये मेन जो है, ये मेन ये है, ये जो बाल आप नेक के पास ये जो हेयर देख पा रहे हैं, ये इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं ये अफ्रीकन है और ये एशियाटिक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि साइज में भी बड़े हैं, राइट। ऊपर से इनकी ये जो नेक वाली ये जो हेयर है ये भी काफ़ी बड़ी है कंपैरिजन टू एशियाटिक। ठीक है, देयर ब्रॉड हेड इज रिलेटिवली स्मॉलर एज कंपेयर टू देयर बॉडी। तो इनका जो सर है वो ब्रॉड रहता है बॉडीज की रिलेटिवली। एशियाटिक लायंस टेंड्स टू बी लेस वोकल देन अफ्रीकन। तो दहाड़ना जो होता है वो इनकी, अफ्रीकन जो लायंस उनकी काफ़ी लाउड रहती है, पर इंडियन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस वोकल है। ठीक है, तो थर्ड न्यूज़ देखते हैं हमारे लिए क्या है। जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा कि अभी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे विजिट है, राइट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर। तो अब ये देखते हैं क्या है, INSTC क्या है। मल्टी मोड नेटवर्क है, शिप, रेल और रोड रूट, तीनों रूट है। ठीक है, दिस रूट प्राइमली इन्वॉल्व्स मूविंग फ्राइट फ्रॉम इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया फेडरेशन। ठीक है, तो ये जो रूट है वो इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया से होते रहे के गुजरेगी। तो मेंबर्स कौन कौन है ये INSTC के, तो वो देख लेते हैं। इंडिया है, ईरान, रशिया, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस। ठीक है, ये तजकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया। अब लेंथ इसकी जो है ये आप याद रख सकते हैं, 7,200 किलोमीटर या 4,500 माइल्स की है। अब मैप में हम देख लेते हैं। अब ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप देख सकते हैं। पहले ये लाने का ये पर्पस है, जो पहले टाइम और ये जो कॉस्ट लगती थी इतनी बड़ी रूट से कोई सी भी प्रोडक्ट, कोई सी भी अगर एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट और इंडिया अगर इंपोर्ट करती है तो काफ़ी बड़ी रूट है, राइट। तो ये रूट को ही एक्सपेंस या और टाइम को सेव करने के लिए ये रूट लाई गई है। तो ये रशिया से स्टार्ट हो गई ये, इधर आप देख सकते हैं कि ऐसे पार होगी ईरान होते, अजरबैजान ईरान होते इंडिया में आएगी। ठीक है, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कैस्पियन सी। तो अभी से देख लेते हैं किस किस से बाउंड्री शेयर होती है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूँ ये रशिया है। अब फोर्थ न्यूज़ देखते हैं हमारे लिए फाइनेंशियल
इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। तो अब ये देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर इंडेक्स कौन इंक्लूजन, ये फाइनेंशियली इंक्लूजन कौन निकालता है इंडेक्स, ये आरबीआई निकालती है, क्योंकि इंडेक्स आपको पता है। और रिपोर्ट यूपीएससी में हर ईयर पूछी जाती है, राइट। इस साल बस नहीं पूछी गई है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं हर साल कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये कौन निकालती है? आरबीआई। फिफ्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में न्यूज़ थी, राइट। तो हमारे लिए ज़रूरी है एमएसपी को जानना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज़ द मिनिमम प्राइस फॉर सेलेक्टेड क्रॉप्स रेज्ड इन खारिफ एंड राबी सीजन। तो ठीक है, दो सीज़न की बात की जा रही है कि दो सीज़न में अगर कुछ कुछ जो सेलेक्टेड जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, सॉरी जो क्रॉप्स रहेंगे, उस पे ये दी जाती है। तो विच गवर्नमेंट बाइज फ्रॉम फार्मर टू सिक्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड टू यूटिलाइज इन वेरियस स्कीम सच एज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बीपीएल को जो राशन मिली दी जाती है, राइट, उसमें ये एक तो यूटिलाइज होती है जो भी जो क्रॉप्स जो गवर्नमेंट खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, और जो इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी सिक्योर करने के लिए। तो इट इज़ जनरली अनाउंस बिफोर द सोविंग एंड प्लांटिंग सीजन, यानी लगा प्लांटिंग जब यानी लगाने की जो रहती है क्रॉप की टाइम, और काटने की जो टाइम रहती है वो क्रॉप की कटाई की टाइम, उस वक्त ये अनाउंस होती है। एमएसपी वॉज इनिशियली एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी with an aim to increase the productivity of agriculture land in 1960। तो पहले जो इसकी इनिशियली क्या थी कि एमएसपी क्यों दी जाती थी, जो अडॉप्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करने के लिए इंसेंटिव दी जाती थी फार्मर को। पर अब ये हालांकि चेंज हो चुकी है, अब क्या है कि डायरेक्टली मिनिमम एक प्राइस है जिस पे क्रॉप जो भी फार्मर प्रोड्यूस करते हैं उसे बाई कर ली जाती है। इंडियन गवर्नमेंट सेट द प्राइस फॉर अबाउट 2 डजन कमोडिटी अब टॉयज आर ईयर। तो आपको याद रखना है क्योंकि राबी खरीफ दो सीजन है, राइट, तो इसलिए दो बार ये अनाउंस होती है। अब एमएसपी इज़ फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंडेशन से होती है, एमएसपी फिक्स की जाती है, और किसकी रिकमेंडेशन से? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही ये बॉडी है, ऑफिस है, राइट, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इट इज़ एन एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, याद रखनी है आपको कि एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो प्राइसिंग पॉलिसी जो सेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आती है। याद यहाँ पे आपको क्या रखना है कि ये एडवाइजरी बॉडी है। However, not all recommendations of CAP are adopted. Sometimes they can be significant different with the price approved by the government. एडवाइजरी है तो ये एडवाइजरी देगी, राइट, तो अब वो अडॉप्ट करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करती है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आर इन्वॉल्व्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द एमएसपी एट द स्टेट लेवल। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है वो आपको यहाँ पे देखना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये इम्प्लीमेंट करती है एमएसपी स्टेट लेवल पे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं क्या क्या क्रॉप्स कवर की गई है, कमोडिटीज़ क्या क्या कवर की गई है एमएसपी के अंदर। तो 23 कमोडिटीज़ है, 23 है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जिसमें सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फिर ऑयल सीड है, कमर्शियल क्रॉप्स भी है। अब देख लेते हैं सीरियल में क्या क्या कवर्ड है। पैडी, वीट, मेज, सोरगोम, पेरल मिलेट, बार्ले, रागी। ठीक है, पल्सेस में क्या क्या है? चिकपी या ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लिंटल। ऑयल सीड्स में क्या क्या कवर है? पीनट, रेप सीड, सोयाबीन, सेसमे, ठीक है, सनफ्लावर, सैफल सैफलोवर, सॉरी, फिर नाइजर सीड। अब कमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या है? कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट। तो वैसे ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे एक बार ये इन चारों को एक बार अलग से गूगल करके कुछ कुछ और भी जानकारी आप देख ले, जैसे कितने टेम्परेचर पे होती है, क्या क्या लोकेशन पे होती है, इंडिया की क्या पोजीशन है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे गूगल करें। सिक्स न्यूज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अभी अर्जेंटीना में कुछ इकोनॉमिकल
इकोनॉमिक कोई प्लान है वो अभी वहाँ पे लाई गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या प्लान है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये अर्जेंटीना का मैप देखना, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, या साउथ अटलांटिक सी आप देख सकते हैं, ये है। अब ये हम देखते हैं कि अर्जेंटीना कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना है। बाउंड्री किस किस से शेयर होती है, उरुग्वे, परुग्वे, बोल्विया, चिली, ठीक है। सेवन्थ न्यूज़ देखते हैं कि अभी जो अटकामा डेजर्ट है, राइट, अटकामा डेजर्ट में अभी जो अटकामा जो डेजर्ट है चिली में, वहाँ पे बहुत वाइड अभी एरिया में सोलर पैनल्स को अभी वहाँ पे लगाई गई है, राइट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये चिली की मैप देखना, तो ये आप चिली देख सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री शेयर होती है चिली की पेरू, बोल्विया, अर्जेंटीना। इम्पोर्टेंट क्या है कि अटकामा डेजर्ट तो चिली में है, ठीक है। और भी डेजर्ट जो है इंडिया की, सॉरी इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, आप एक बार ज़रूर से उसे सर्च करें। वैसे मैं सेपरेट वीडियो डेजर्ट की भी अपलोड कर दूंगा, जो ज्योग्राफिक्स की में सीरीज़ है उसमें, ठीक है, तो वहाँ आप उसे देख सकते हैं। अब एट्थ न्यूज़ क्या है कि अभी साउथ सूडान में, क्योंकि पता है आपको कि सूडान में अभी वहाँ पे कुछ अभी कन्फ्लिक्ट्स चल रही है, राइट। तो उसी में अभी जो ऑयल की जो पाइपलाइन है वहाँ पे अभी डैमेज हो गई है, तो उसी से रिलेटेड थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साउथ सूडान की मैप देखना और सूडान की भी देखना। तो ये है अफ्रीका, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये रेड सी आप देख सकते हैं, ये साउथ सूडान है, ठीक है। बाउंड्री किस किस से शेयर होती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, डीआरसी डोमिनिकन रिपब्लिक कॉन्गो से, ठीक है, युगांडा से होती है, इथोपिया से होती है और सूडान से होती है। यह है साउथ सूडान की मैप, ठीक है। अब हम देखते हैं सूडान किस किस से होती है, तो आपको याद रखना है, इधर से रेड सी से होती है, इटेरा से होती है, इथोपिया से होती है, साउथ सूडान से होती है, चाद से होती है, फिर लीबिया से होती है और इजिप्ट से होती है। तो इम्पॉर्टेंट है सूडान और ये साउथ सूडान दोनों की मैप इम्पॉर्टेंट। और एक और कौन थे, ट्राइब, केलिची बुआ ट्राइब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है यूपीएससी की, रिसेंटली न्यूज़ में थी, कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो ये साउथ सूडान। नाइन्थ न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, कि अभी लैंडस्लाइड्स अभी हो गई है इंडोनेशिया की, जो आ, एक आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड, वहाँ पे है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये देखना कि सुलावेसी आइलैंड कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि जो इंडोनेशिया है वो काफ़ी, जो उसकी आइलैंड्स है वो काफ़ी स्प्रेडेड है, राइट। तो ये है सुलवेसी आइलैंड, आप देख सकते हैं, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ये साथ साथ में ये जावा सी, ये बंदा सी, ठीक है, ये सेल्विस सी, ये भी आप देख सकते हैं। इधर तिमूर सी भी है। अब टेंथ न्यूज़ देखते हैं हमारे लिए क्या है। म्यांमार में जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, राइट। तो उसी से रिलेटेड थी न्यूज़, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जानकारी, जो मेजर रिवर्स जो है म्यांमार की, और दूसरी किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। ये म्यांमार बांग्लादेश से होती है, इंडिया से, चाइना से, लाओस से, थाईलैंड से। इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी, क्यों फ्यू इसकी मेजर्स रिवर हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे इरावदी रिवर म्यांमार की मेजर रिवर है, शैलविन, मेकोंग, चिंडविन या सितुआंग रिवर, सितुआंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मेजर रिवर्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब 11th न्यूज़ देखते हैं, और क्या है ये कि अभी सेंट्रल एशिया की जो कुछ कंट्रीज़ है उन्होंने अभी मिलिट्री एक्सरसाइज अभी उसे कंडक्ट किया हुआ है। तो आपको पता होगी कि 2000 ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज यूपीएससी ना के बराबर ही पूछती थी, राइट। बहुत सी ईयर से यूपीएससी नहीं पूछा था, पर इस बार 2024 में आप देख सकते हैं कि एक मिलिट्री जो एक्सरसाइज थी उस पे न्यूज़ यूपीएससी ने पूछा हुआ था, राइट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये भी कवर करना अब, जो एक्सरसाइज जो भी हो रही हैं, नेवल हो या मिलिट्री हो, तो उसे भी आपको पढ़ना है, मे बी पूछ सकती है यूपीएससी। तो अब ये जो न्यूज़ है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसकी नाम है बिरलेस्टिक, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये कहाँ हो रही है, कैस्पियन सी में हो रही है। अब 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इसे कर रही है, ठीक है। अब कौन कौन सी है ये एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजकिस्तान, ये 4 हैं, ठीक है। और हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है कि हमें ये कैस्पियन सी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है इसकी बाउंड्री, तो यहाँ ज़रूर से आप चेक करें। ये हो गई कजाकिस्तान, ये हो गई रशिया, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान और ईरान से शेयर होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब न्यूज़ में, इसी न्यूज़ में
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर की गई थी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे नेटो है राइट, वैसे ही ये भी है सी एस सी एस टी ओ। अब ये रशियन फेडरेशन जो यूरेशियन थी उनके द्वारा ये अलायंस है कि अगर इन पे कोई हमला करता है तो वैसे ही रिटेलिएट बाकी मेंबर्स भी करेंगे जैसे नेटो की है। सेम एज इट इज़ कह सकते हैं, ठीक है। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ठीक है, इन यूरेशिया। और ये भी नेटो भी मिलिट्री अलायंस है राइट। कंसिस्ट ऑफ 6 पोस्ट सोवियत स्टेट। अब कौन कौन सी है इसमें? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ठीक है। ये फॉर्म कब हुई थी? 2002 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी? मॉस्को, रशिया। अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेटो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में आप अभी आप देख पा रहे होंगे राइट। तो वैसे ही क्योंकि सेम इसी की जैसी ये भी बॉडी है CSTO, तो इसे भी जानना ज़रूरी है। तो थैंक यू। न्यूज़ में आज यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज द हिंदू में इतनी न्यूज़ कवर थी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं राइट। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।